हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच के और एक लेटेस्ट एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हमें एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर फैंग हुआन बोट के किनारे पे खड़ा होकर अपने जूनियर फैंग क्वीनर की वेट कर रही है, क्योंकि फैंग हुआन फैंग क्वीनर को यहाँ पर किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए बुलाया है। और तभी हम देखते हैं फैंग क्वीनर को, जो आप ही के लिए फैंग हुआन को ग्रीट करके कहती है, सीनियर आपने मुझे बुलाया है। और तभी फैंग हुआन हल्का सा पीछे मुड़ के कहती है, हमारी इस मिशन में जितने भी लोग जा रहे हैं वो सभी के सभी काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है, बस यंग जनरेशन से तुम और जिऊ फेंग जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो आखिर मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया है? और ये सुन के फैंग क्वीनर कहती है, शायद पास्ट में मैंने जो ड्रैगन फ्रूट नहीं ला पाई थी और इसके साथ ही जो बुद्धिस्ट हार्ट सीट पाने के चांसेस थे वो भी मैंने गवा दिया है, शायद इसी वजह से आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है। बट ये सुन के तो फैंग हुआन हंसने लगती है और उसके बाद वो कहती है, पावरफुल इंसान कभी भी अपनी पास्ट में बाउंडेड नहीं रहता है। ये सुन के फैंग क्वीनर अपने सिर को झुकाकर कहती है, बट मैं अपनी मिशन में नाकामयाब रही। और ये सुन के फैंग हुआन कहती है, अगर तुम एक बार अपनी ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन को अवेकन कर लिया तो तुम्हारी पास्ट में जितना भी नाकामयाबी रही उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। तुम अपनी ब्लड लाइन की मदद से बहुत ही आसानी से आगे बढ़ पाओगे। तो मैं तुम्हें क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ ये तो तुम्हें समझ में आ रही है ना? और अभी के लिए अपने सीनियर की बात सुन के फैंग क्वीनर को थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आती है। और तभी फैंग हुआन कहती है, हमारे हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब पोजीशन के मामले में बहुत सालों से एंशिएंट वॉइड ड्रैगन आइलैंड से पीछे है। और ये जो एंशिएंट वॉइड ड्रैगन आइलैंड है ये हमेशा से ही हमारी फिनिक्स ट्राइब को सप्रेस करके आई है, बट आज हमारे पास एक गोल्डन चांस है। तो इस वजह से हम लोग जिस मिशन पे जा रहे हैं ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो इस वजह से अगर हम लोग इस मिशन में कामयाब हो जाते हैं तो हम लोग एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के ऊपर राज करेंगे। तो इस वजह से हमारी इस मिशन में ही हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब की फ्यूचर डिसाइड होने वाली है। तो इस वजह से हम लोगों को हर हाल में कामयाब होना ही होगा। और ये सुन के फैंग क्वीनर कहती है, सीनियर मैं आपकी बात बहुत अच्छे से समझ गई, तो इस वजह से मैं अपनी बेस्ट दूंगी ताकि मैं अपनी ट्रैक को और भी आगे ले जा पाऊँ। और ये सुन के फैंग हुआन फैंग क्वीनर को इस मिशन की फुल तैयारी करने के लिए कहती है, और एक बात ये भी ख्याल रखना इस मिशन में कोई भी कमी नहीं रहना चाहिए। बट तभी सीन चेंज होके हमें प्रेजेंट की फैंग क्वीनर को दिखाई जाती है, जो अभी के लिए अपने सीनियर की ये सब बातें याद करके अपने आप को थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंट बनाती है। और तभी सीन चेंज होके हमें जियन को दिखाया जाता है, जो अकेले ही हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब की 2000 लेवल के एल्डर्स को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा है। और तभी कुनहुआंग को पूछने लगता है, ब्रदर अभी के लिए आप ठीक तो हो ना? और ये सुन के कुनहुआंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, अभी मेरे पास थोड़ा सा चार्ज हो रहा हूँ। और तभी जियन उन दोनों को कहता है, लगता है हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब की 2000 भी मेरे लिए काफी नहीं है, क्योंकि अभी के लिए 2000 मिलके मेरे ऊपर एक साथ ही अटैक कर रहे हो, बट फिर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। और जियन की ये बात सुन के हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब की जिऊ फेंग और फैंग क्वीनर के साथ साथ वहाँ के बाकी लोग भी काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। और वही दूसरी तरफ जियन की क्रू काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और तभी एक एल्डर कहता है, हम लोग बहुत सालों से दुई कॉन्टिनेंट में राज किया है, तो इस वजह से सभी लोगों को हमारी रियल स्ट्रेंथ के बारे में पता है। तो इस वजह से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी इस तरह से मजाक उड़ाने की? और ये कहते ही इनहुआ अपनी पावर को एक्टिवेट करके कहता है, लगता है आज तुम्हें यहाँ पर ही मारने की इच्छा है। और अभी के लिए इनहुआ की ये बात सुन के उनहुआ भी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। और इस वजह से वो भी अपने हैंड साइन को चेंज करके अपने पेट के अंदर से बहुत ही पावरफुल अटैक को बाहर निकाल लेता है। और उसके बाद कुनहुआंग कहता है, लड़के आज तुम्हें दिखा देंगे कि क्यों हमें हेवनली डेमन थ्री फिनिक्स कहा जाता है। और ये बोलते ही कुनहुआंग उस पावरफुल अटैक को रिलीज कर देता है। और इस वजह से कुनहुआंग के पेट में ही एक बहुत ही बड़ी ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है, और जो अभी के लिए एक बहुत ही बड़ी बीस्ट की फॉर्म ले लेता है। और ये बीस्ट देखने में इसे ब्लू व्हेल की तरह लग रहा है, और ये साइज में इतना ज्यादा बड़ा होता है कि जियन के किंग कोंग ग्लास बॉडी भी इसके सामने छोटा पड़ जाता है। तो इस वजह से जियन इस व्हेल से बचने के लिए वहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी इनहुआंग कहता है, तो लड़के अब तुम भागने की कोशिश कर रहे हो पर मेरे होते हुए ये पॉसिबल नहीं है। और ये बोलते ही वो अपनी पावरफुल अटैक से बहुत ही पावरफुल नेट क्रिएट कर देता है। तो इस वजह से जियन आगे के लिए वहाँ से भाग नहीं पाता है, और इसी मौके का फायदा उठाकर जियन को पूरी तरीके से निकाल लेता है। और आगे के लिए कुनहुआंग के द्वारा जियन को कैप्चर करने की वजह से हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, मगर दूसरी तरफ जो जियन की ग्रुप है वो काफी ज्यादा टेंशन में आ जाता है। मगर तभी हम देखते हैं जियन को, जो अभी के लिए उस व्हेल के पेट में कंटिन्यूअसली काफी सारे अटैक्स करते हैं। और इस चीज को सेंस कर वो दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा हंसने लगते हैं। और तभी इनहुआंग कहता है, अभी के लिए तुम अपनी एनर्जी को ऐसे वेस्ट मत करो, क्योंकि ब्रदर कुनहुआंग की जो दाव टेक्निक है वो वाकई ही काफी ज्यादा पावरफुल है। तो इस वजह से तुम चाहे कितना भी कोशिश करो बट तुम फिर भी इससे बाहर नहीं आ सकते। और इस वर्ल्ड को फर्क ही नहीं पड़ता है कि
आखिर तुम कौन हो, क्योंकि ये व्हेल अपने पेट के अंदर एक दाओशंग लेवल के वॉरियर को भी सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही पूरी तरीके से डिसॉल्व कर सकता है। और ये बोलते हुए वो दोनों काफी ज्यादा खुश होने लगता है। और तभी जिऊ फैंग भी कहता है, तो आखिर जियन मैं भी देखती हूँ तुम इस ट्रैप से कैसे बाहर आ सकते हो। और ये सुन के जियन कहता है, इस तरह से मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, तो इस वजह से मुझे तो अपनी तुरुफ का इक्का निकलना ही पड़ेगा। और ये बोलते ही वो अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को बाहर निकाल लेता है। तो इस वजह से जैसे ही जियन की अटैक पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है, तो वहाँ के आसपास की जगह में काफी ज्यादा हलचल होने लगता है, क्योंकि अभी के लिए ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के अंदर एक बहुत ही बड़ी ब्लैक होल क्रिएट हो गया है। तो इस वजह से वहाँ की हर एक चीज धीरे धीरे करके उस ब्लैक होल के अंदर जाने लगता है। तो इस वजह से वो जो जायंट व्हेल था वो भी जियन की इस ब्लैक होल के अंदर चला जाता है। और अभी के लिए कुनहोंग की इतनी खतरनाक अटैक को उस ब्लैक होल के अंदर जाते हुए देखकर वो सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मगर थोड़ी देर बाद जियन उस ब्लैक होल को ब्लास्ट करके तुरंत ही उन दोनों एल्डर्स के सामने आके खड़ा हो जाता है। तो इस वजह से इस ब्लास्ट की प्रेशर से वो दोनों एल्डर्स अलग अलग डायरेक्शन में जाके गिरता है। और तभी यिनहुआंग कहता है, इस लड़के के पास भी तो हेवनली लेवल की ताओ टेक्निक है। और तभी हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए इन दोनों एल्डर्स के सामने आके खड़ा हो जाता है। और उसके बाद जियान जोर जोर से हंसते हुए कहता है, तुम दोनों तो मुझे दोनों दाओशेंग की कॉम्बाइंड पावर्स को दिखाने वाले थे, तो अब क्या हुआ। बट अभी के लिए जियान की ये सब बातें सुन के वो दोनों तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तो इस वजह से वो दोनों फिर से अपने अपने अटैक को चार्ज करने ही वाले थे, मगर तभी पीछे से फेंग हुआन की आवाज आती है, जो अभी के लिए हवा में उड़ते हुए काफी दूर पीछे खींचते हुए चली आई है, क्योंकि याओमिंग अभी के लिए फेंग हुआन की हालत काफी ज्यादा खराब कर दिया है। तो इस वजह से फेंग हुआन काफी बुरी तरीके से इंजोर्ड हो गई है। बट अभी के लिए अपने सीनियर की ऐसी हालत को देखकर वो दोनों कुछ कर पाते, मगर तभी याओमिंग डेमन सेंट हुआंग कुआंग की डेवोरिंग पावर को भी यूज करता है। तो इस वजह से फेंग हुआन के सामने भी एक बहुत ही बड़ी एनर्जी की टनल आने लगता है। बट अभी के लिए स्पिरिचुअल टनल को देखकर फेंग हुआन अपनी स्पिरिचुअल फिनिक्स फॉर्म में आ जाती है। और उसके बाद वो फुल कॉन्फिडेंस होके याओमिंग की स्पिरिचुअल टनल को टॉच करने के लिए जाती है। बट अभी के लिए याओमिंग की ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से फेंग हुआन की स्पिरिचुअल फॉर्म को इंजोर्ड करके कंटिन्यूअसली आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तो इस वजह से फेंग हुआन एक बहुत ही बड़ी चट्टान में जाकर टकरा जाती है। और अभी के लिए अपनी सिस्टर की ऐसी हालत को देखकर वो दोनों एल्डर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और तभी जियान कहता है, तुम लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम लोग दूसरों के बारे में सोचो। और ये बोलते ही जियान अपने प्यार से कुनहुआंग को मसलने की कोशिश करता है, बट तभी कुनहुआंग वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उन दोनों को अभी के लिए समझ में आ गया था कि जियान के सामने ये दोनों टिक नहीं पाएगा। तो इस वजह से वो दोनों ही अपनी जान को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है। और तभी जियान काफी सारे स्पिरिचुअल बॉल से एक पावरफुल अटैक बनाकर उन दोनों की तरफ शूट कर देता है। लेकिन ये बॉल्स इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये बॉल्स जहाँ पर टकराता है वहाँ पर ही बहुत बड़ी ब्लास्ट होता है। और तभी हम देखते हैं वो दोनों एल्डर जैसे तैसे करके वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है, मगर आगे के लिए ये बॉल्स उन दोनों के पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। तो इस वजह से कुछ ही पल के अंदर ही सारे बॉल्स एक साथ कॉम्बाइन होके उन दोनों को ट्रैप कर लेता है। और आगे के लिए इस सिचुएशन को देखकर वो दोनों अपनी कॉम्बाइन पावर से एक बहुत ही बड़ी शील्ड को बना लेता है। और तभी यिनहुआंग कहता है, अभी के लिए मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी यंग एज की लड़की के पास इतने टेरिफाइंग लेवल के ताओ टेक्निक्स होगा। और ये सुन के कुनहुआंग भी कहता है, ये तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से अगर हम लोग हमारे ट्राइब की एसेंस ब्लड को यूज नहीं किया तो फिर हम लोग कभी भी इस लड़की को हरा नहीं पाएंगे। बट ये सुन के यिनहुआंग कहता है, अगर हम लोग हमारी तुरुफ की एकता को इस लड़के के ऊपर खर्च कर देते हैं तो एंशिएंट व्हाइट ड्रैगन आइलैंड पे जाके हम लोग क्या यूज करेंगे। मगर तभी जियान सारे बॉल्स को कॉम्बाइन करके एक बहुत बड़ी बॉल को क्रिएट करता है। और उसके बाद जियान इस जायंट बॉल को उस बैरियर के ऊपर शूट कर देता है। तो इस वजह से वहाँ पर काफी बड़ी ब्लास्ट होती है, वजह से उन दोनों एल्डर्स की हालत भी और भी ज्यादा खराब हो जाता है। तो इस वजह से इन दोनों के मुंह से खून भी निकल आते हैं। मगर तभी वो दोनों फिर से अपनी अटैक को कॉम्बाइन करने लगते हैं। मगर तभी जियान भी अपने सारे अटैक्स को एक साथ कॉम्बाइन करके उनकी तरफ ही शूट कर देता है। तो इस वजह से अभी के लिए उन दोनों दाओशंग के कॉम्बाइन अटैक और दूसरी तरफ जियान की अटैक आपस में टकराने लगता है। मगर तभी जियो फैन जोर से सीनियर एल्डर बोल के पुकारता है। और ये सुन के जियान याओमिंग की एल्डर्स को ऑर्डर देता है, जल्दी से तुम लोग जियो फैन और उसके बाकी मेंबर्स को पकड़ो। और जियान के मुंह से ये सुनने के साथ ही याओमिंग अपनी एल्डर्स को ऑर्डर देता है, जल्दी से तुम लोग अपने अपने काम पे लग जाओ। तो इस वजह से अपने चीफ को ऑर्डर को पाकर नाइन सीडेंट डीप ब्राउन पाइथन ट्राइब के लोग भी जल्दी से फिनिक्स ट्राइब के लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। और अभी के लिए उन लोगों को अपनी तरफ आते हुए देखकर फ्रैंक्विनर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती है। और उसके बाद वो कहती है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग तो बहुत ही बुरी कंडीशन में फंस जाएंगे। बट ये सुन के जियो फैंग कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बोलते ही जियो फैंग अपने सभी वॉरियर्स को एक डिफेंसिव फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने के लिए ऑर्डर देता है। और अभी के लिए जियो फैंग की इस ऑर्डर को सुन के वो सभी के सभी तुरंत ही अपने काम में लग जाते हैं।
और तभी हम देखते हैं कि ये सभी मिलके एक बहुत ही बड़ी डेमोनिक बेल को बना लेता है और उसके बाद वो सभी के सभी उस बेल के अंदर छुप जाता है। और तभी 9 सिर डिप्लॉन पाइथन ट्राइब के लोग वहाँ पर आके कहता है एक मामूली सा द हुआंग लेवल की डेमोनिक बेल क्या हम लोगों को रोक सकता है? क्या तुम लोग हमें इतना ही वीक समझते हो? तो चलो देखते हैं आखिर ये बेल कब तक तुम लोगों को बचाता है। और ये बोलते ही वो सभी लोग एक साथ ही उस बेल के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इस वजह से उस बेल के ऊपर बहुत ही हेवी प्रेशर फील होता है। और तभी इस चीज को देखकर वो दोनों एल्डर कहते हैं आखिर लड़के तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम हमारे लोगों के ऊपर ऐसे अटैक कर रहे हो? तो इस वजह से अगर हम लोग यहाँ पर मरते हैं तो हम तुम्हें भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाने देंगे। और ये बोलते ही वो दोनों जियान की अटैक से बचकर सीधा आसमान की तरफ चला जाता है। और अभी के लिए ये दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म में आ चुका है। और इस वजह से जियान भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है क्योंकि वो दोनों और एक पल की भी देरी ना करके अपनी अपनी फिनिक्स फॉर्म से एक पावरफुल अटैक बना के सीधा जियान की तरफ शूट कर देता है। क्योंकि वो दोनों ही अभी के लिए अपनी अपनी अटैक्स को आपस में कॉम्बाइन करके बहुत ही पावरफुल एनर्जी पिलर को बना लिया है। और अभी के लिए इस एनर्जी पिलर को देख के जियान भी एक नई दाव स्किल को परफॉर्म करने लगता है। और इस वजह से जियान की बॉडी के अंदर बहुत ही पावरफुल एनर्जी की फ्लक्चुएशन होने लगता है। और तभी हम देखते हैं जियान की बॉडी की चारों तरफ काफी ज्यादा एनर्जी घूमने लगता है। और इस वजह से जियान के सामने काफी सारे एनर्जी के पाम आ जाते हैं क्योंकि जियान उन दोनों की अटैक को डॉच करने के लिए अपनी पावरफुल दाव स्किल यानी येलो स्प्रिंग पाम को यूज किया है। और इस वजह से एक बहुत ही बड़ी पाम सामने जाकर उस एनर्जी पिलर को रोकने लगता है। और तभी जियान थोड़ा सा प्रेशर डालकर ही उस एनर्जी पिलर को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद जियान के ये येलो स्प्रिंग पाम इन दोनों एल्डर्स की तरफ बढ़ जाता है। और इस चीज को देखकर कुन हुआंग इन हुआंग से कहता है अभी के लिए हमें हमारी ब्लड एसेंस को बर्न करना ही होगा, नहीं तो हम लोगों की कहानी यही पर ही खत्म हो जाएगा। और ये बोलते ही वो दोनों ही अपनी ट्रू ब्लड एसेंस को बर्न करने लगता है। तो इस वजह से उन दोनों की सिर के ऊपर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। और थोड़ी देर बाद ही वो दोनों काफी जोर से रोर करने लगते हैं। तो इस वजह से इस फॉर्मेशन के अंदर से काफी सारी पावरफुल एनर्जी बाहर निकल के सीधा जियान की तरफ शूट हो जाता है। और अभी के लिए इन दोनों की स्ट्रेंथ एक साथ कॉम्बाइन होके सीधा जियान की येलो स्प्रिंग फिंगर की तरफ बढ़ जाता है। और अभी के लिए ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि जियान की येलो स्प्रिंग पाम को भी धीरे धीरे करके पीछे हटना पड़ रहा है। और ये चीज जब जियान सेंस करता है तब वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है अब तुम दोनों की कहानी यही पर ही खत्म हो जाएगा। और ये बोलते ही जियान अपनी येलो स्प्रिंग पाम के ऊपर और भी प्रेशर डालने लगता है। तो इस वजह से जब उन दोनों एल्डर के ऊपर और भी तेजी से प्रेशर गिरने लगता है तब वो काफी ज्यादा हैरान होकर कहता है आखिर ये लड़का किस चीज से बना है, क्योंकि ये कैसे हो सकता है, आखिर इसकी ऑरा इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकता है। बट फिर भी वो दोनों अभी भी बचने की कोशिश कर रहा है। बट तभी जियान अपने हाथों से इन दोनों को जकड़ लेता है। और उसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहता है तुम दोनों मरोगे। और ये बोलते ही जियान अपनी मुट्ठी को कस लेता है। तो इस वजह से उन दोनों एल्डर्स को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। और इसके साथ ही वो दोनों एल्डर काफी जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और तभी हम देखते हैं फैंग क्वीनर को जो अभी के लिए अपने एल्डर्स की चीखने की आवाज सुन के काफी ज्यादा परेशान होकर कहती है ये यकीन ही नहीं हो रही है कि आखिर जियान हमारी इतनी पावरफुल एल्डर्स को कैप्चर कर लिया है, आखिर ये लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। और ये बोलते ही फैंग क्वीनर जियान की तरफ देखने लगती है। मगर तभी जिऊ फैंग कहता है फैंग क्वीनर अभी के लिए तुम होश में आओ क्योंकि तुम ऐसे डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। बट तभी हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए अपनी किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी टेक्निक से सीधा अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और उसके बाद जियान अपनी क्लैन टैटू को यूज करके फिनिक्स ट्राइब के इन दोनों एल्डर्स को सील कर देता है। और उसके बाद जियान इन दोनों को अपने पास ही रख लेता है। और अभी के लिए अपने एल्डर्स को कैप्चर होते हुए देखकर जिऊ फैंग काफी ज्यादा गुस्से में आकर कहता है ये हो ही नहीं सकता। और तभी हम देखते हैं जियान को जो अभी के लिए इन दोनों एल्डर्स को अपने हाथ में पकड़ कर कहता है अभी के लिए 2000 लेवल के वॉरियर्स को एक साथ कैप्चर करना ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। तो इस वजह से मैं भी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ। बट अभी के लिए ये लोग तो कैप्चर हो चुका है, तो इस वजह से अब तुम लोगों की बारी है। और ये बोलते ही जियान सीधा उस बेल के सामने पहुंच जाता है। और अभी के लिए जियान को इस रूप में देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीन ली तो काफी ज्यादा हैरान हो गई है। मगर तभी जियान उस फिनिक्स बेल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और उसके बाद जियान फिनिक्स ट्राइब के बाकी लोगों को भी स्पिरिचुअल बॉल के अंदर कैप्चर कर लेता है। तो इस वजह से फिनिक्स ट्राइब के लोग बचने के लिए स्पिरिचुअल बॉल के ऊपर अटैक करने लगता है। बट अभी के लिए इससे कोई भी फायदा नहीं होता है। बट तभी जिऊ फैंग सबके सामने हीरो बनने के लिए कहता है जियान मैं हेवन डेमन फिनिक्स ट्राइब की फ्यूचर लीडर जिऊ फैंग तुम्हें रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अभी के लिए यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है तुम इसके लिए मुझे कैप्चर करके रखो और मेरे ट्राइब की बाकी वॉरियर्स को यहाँ से जाने दो क्योंकि उन लोगों की कोई भी गलती नहीं है। और इसके बदले में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगा मैं तुम्हें वो चीज देने के लिए रेडी हूँ। और ये सुन के जियान कहता है तो ठीक है तुम अपने ट्राइब की वो डिवाइन ट्रेजर मुझे दे दो। बट ये सुन के जिऊ फैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है।
है। और तभी हम देखते हैं नैन्सी रेंडी क्राउन पाइथन ट्राइब के जो एल्डर्स है वो अभी के लिए जियान की इतनी टेरिफाइंग पावर को देखकर सभी लोग जियान की तारीफ करने लगते हैं। और उसके बाद वो लोग कहता है हमारी चीफ ने एक बहुत ही अच्छा दोस्त को बनाया है। और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर और क्वीनली भी जियान के पास पहुंच जाते हैं। और उसके बाद क्वीनली जियान से पूछने लगती है मास्टर जियान क्या आप ठीक हो? और ये सुन के जियान कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, बस यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुक कर चले जाएंगे। और उसके बाद जियान फैंग हुआन को कहता है सीनियर फैंग हुआन आपके ट्राइब की दोनों दाओशेंग को मैं कैप्चर कर लिया है, तो इस वजह से अब फाइट करके भी कोई भी फायदा नहीं है। तो इस वजह से अगर आप हम लोगों की बात को नहीं मानते हैं तो मैं अभी के अभी आपकी उन दोनों एल्डर्स की जान ले लूंगा। और ये बोलते ही जियान उन लोगों को मारने ही वाला था, मगर तभी फैंग हुआन रुक जाती है क्योंकि जियान अभी के लिए उन दोनों एल्डर्स के साथ साथ हेवन फिनिक्स ट्राइब की बाकी वॉरियर्स को भी कैप्चर कर लिया है। और तभी याओमिंग भी जियान की तरफ देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी याओमिंग कहता है ब्रदर जियान तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, तो इस वजह से मुझे लगता है अब मुझे फाइट करने की जरूरत नहीं है। और ये बोलते ही वो सीधा जियान के सामने चला जाता है। और उसके बाद वो जियान को अप्रिशिएट करते हुए कहता है तुमने तो अकेला ही सबको कैप्चर कर लिया है, इस वजह से ये न्यूज अगर बाहर में फैलते हैं तो हेवन फिनिक्स ट्राइब की रेपुटेशन की तो धजिया ही उड़ जाएगा। और याओमिंग की ये बातें सुन के फैंग हुआन काफी ज्यादा डर जाती है। बट तभी जियान कहता है सीनियर अगर आप हम लोगों की बात नहीं मानते हैं तो मैं एक एक करके इन सभी को मारना स्टार्ट करूं। और जियान की ये बात सुन के हेवन फिनिक्स ट्राइब की सभी लोग काफी उम्मीद लगाकर फैंग हुआन की तरफ देखने लगते हैं। और तभी फैंग हुआन कहती है जियान अगर तुम हमारे मेंबर्स को हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बट ये सुन के जियान कहता है आखिर आप किसको डरा रहे हो? अगर मुझे ये डर होता तो मैं क्या कभी भी आपको रोकने के लिए आता? और ये बोलते ही जियान अपने हाथ को ऊपर उठाकर कहता है जरा गौर से देखिए अपनी ट्राइब के दोनों एल्डर्स की जान अब मेरे हाथ में है और इसके साथ ही बाकी वॉरियर्स का भी। तो इस वजह से अगर आप बेवकूफी वाला हरकत करोगे तो मैं बिल्कुल भी आप लोगों के ऊपर दया नहीं दिखाऊंगा। मैं अभी के अभी आपके सामने इन दोनों दाओशेंग को मार दूंगा। और तभी फैंग हुआन मजबूरन जियान से पूछने लगती है तो बताओ आखिर तुम्हें क्या चाहिए? और ये सुन के जियान कहता है आपको और आपकी पूरी ट्राइब को बस एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब की मामलों में नहीं पड़ना है। बट ये सुन के फैंग हुआन कहती है अगर हम लोग इंटरफेयर नहीं भी करते हैं फिर भी वो ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड बाकी तीनों ड्रैगन आइलैंड के हाथों से बच नहीं पाएगी। बट ये सुन के जियान कहता है इस मैटर को मैं देख लूंगा, तो इस वजह से आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस वजह से आपको मैं दो ऑप्शन देता हूँ, आप अभी के अभी अपनी पूरे ग्रुप को लेकर आपकी ट्राइब में वापस चले जाओ। और दूसरा ऑप्शन है आप यही पर खड़े खड़े अपनी एल्डर्स और जूनियर्स की मौत की तमाशा देखिए और इन सब को मारने के बाद आपकी बारी आएगा। तो इस वजह से अगर फिनिक्स ट्राइब के सभी लोग यही पर मर जाते हैं तो हेवन फिनिक्स ट्राइब भी पूरी दुई के कॉन्टिनेंट से मिट जाएगा। बट ये सुन के फैंग हुआन हंसने लगती है और उसके बाद वो कहती है लड़के क्या तुम मुझे कैप्चर करोगे? तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत? तुमसे वो दोनों दाओशेंग सिर्फ इसलिए हार गए थे क्योंकि वो लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ, बट मैं ये भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं अकेले ही तुम दोनों को हरा नहीं सकती। लेकिन अगर मैं मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर लूं तो मेरे साथ साथ तुम लोग भी नहीं बचोगे। बट ये सुन के जियान अपने हेवनली फ्लेम को बाहर निकाल कर कहता है तो चलिए मैं भी देख लेता हूँ आप खुद को ब्लास्ट करते हैं या फिर अपनी ट्राइब के लोगों को मरते हुए देखते हैं। और ये बोलते ही जियान धीरे धीरे करके अपने हाथ को आगे बढ़ाकर उन दोनों एल्डर्स को मारने ही वाला था। बट तभी फैंग हुआन आखिरी मोमेंट पे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी कंडीशन को मान लेती हूँ, तो इस वजह से मैं और मेरी पूरी ट्राइब इस मामले में दखल अंदाजी नहीं दिखाएगा। और ये सुन के जियान कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये बोलते ही जियान उस स्पिरिचुअल बॉल से जिऊ फैंग को बाहर निकल लेता है। और उसके बाद जियान फैंग हुआन को कहता है आप इन तीनों को छोड़ के बाकी लोगों को लेकर अपनी ट्राइब में वापस जा सकते हैं। बट अभी के लिए जियान की इस स्टेप को देखकर फैंग हुआन थोड़ा सा हैरान हो जाती है। बट तभी जियान जिऊ फैंग की बॉडी में भी सील लगा देता है। और ये देख के फैंग हुआन कहती है लगता है तुम अपनी बातें के पक्के नहीं हो। बट तभी जियान कहता है कि आप मुझे बुद्धू समझ रहे हो क्योंकि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है भले ही फिनिक्स ट्राइब तो दाओशेंग को खो सकता है बट वो अपनी फ्यूचर सक्सेसर को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहेगा। इस वजह से अगर मैं आप सभी लोगों को जाने देता हूँ तो आप डेफिनेटली अपनी ट्राइब में जाके रिस्ट्राइक का प्लान करोगे। और ये बोलते ही जियान जिऊ फैंग को भी फिनिक्स फॉर्म में ट्रैप कर लेता है। और उसके बाद वो फैंग हुआन से कहता है जैसे ही ये मैटर सॉल्व हो जाएगा वैसे ही मैं इन तीनों को छोड़ दूंगा। और ये बात यकीन करना या ना करना ये तो आपके ऊपर है। और एक बात मैं यहाँ पर आपसे नेगोशिएट करने के लिए नहीं आया हूँ, ये मेरी लास्ट वार्निंग है। तो इस वजह से अगर कोई उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो मैं इन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो इस वजह से आप यहाँ से जाकर अपनी ट्राइब के सभी मेंबर्स को भी ये बात बता दीजिए। और तभी याओमिंग कहता है तुम मेरे पुरानी दोस्त रहे हो तो इस वजह से मैं भी तुम्हें बता दे रहा हूँ तुम ब्रदर जियान से पंगा मत लो क्योंकि तुमने तो इसकी भयंकर रूप को देख ही लिया होगा। तो इस वजह से मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। बट वही फैंग हुआन काफी ज्यादा गुस्सा होकर याओमिंग की
की बातों को सुन रही है क्योंकि उसकी पूरी प्लान ही चौपट हो चुकी है। बट अभी के लिए फेंग हुआन के पास और कोई भी रास्ता नहीं है, तो इस वजह से वो जियान की शर्त पर मान जाती है और इस वजह से फेंग हुआन जियान से कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी इस डील को मेरी ट्राइब तक पहुंचा दूंगी, तो इस वजह से तुम मेरी ट्राइब की बाकी लोगों को छोड़ दो। और ये सुन के जियान भी फिनिक्स ट्राइब की बाकी लोगों को आजाद कर देता है। और तभी फेंग क्वीनर जियान को देखकर कुछ बोलने ही वाली थी, और तभी फेंग हुआन कहती है तुम सभी के सभी नालायक हो। और उसके बाद फेंग हुआन जियान की तरफ पॉइंट आउट करके कहती है जियान, अगर मेरी ट्राइब की इन तीनों मेंबर्स को कुछ भी होता है तो मैं सीधा तुमको पकड़ूंगी और मेरी ट्राइब भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। और ये कहते ही फेंग हुआन वहाँ पर एक पोर्टल ओपन करती है। उसके बाद एक एक करके सभी मेंबर्स उस पोर्टल के अंदर जाने लगता है, मगर तभी उस पोर्टल के अंदर जाने से पहले फेंग क्वीनर जियान की तरफ देखती है और उसके बाद फेंग क्वीनर उन पास्ट को याद करने लगती है जहाँ जियान किस तरह से फेंग क्वीनर को सरपास किया है। तो इस वजह से फेंग क्वीनर अपना नफरत भरी नजरों से सिर्फ जियान को ही देखने लगती है और उसके बाद वो भी वहाँ से चली जाती है। और तभी जियान फेंग हुआन को कहता है अगर आप अपनी प्रॉमिस को रखते हो तो मैं वादा करता हूँ मैं इन तीनों को कुछ भी नहीं करूँगा। मैंने तो बस इन लोगों को एक सिक्योरिटी के तौर पर रखा है ताकि आप अपनी प्रॉमिस को भूल न जाओ। तो इस वजह से आप जब तक अपनी प्रॉमिस को निभाते रहेंगे तब तक ये तीनों से ही सलामत रहेंगे। और ये सुन के फेंग हुआन वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी पीछे से याओ मिंग आवाज लगाकर कहती है फेंग हुआन तुम ये मत समझना कि कोई भी तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रखेगा, मैं और मेरी पूरी ट्राइब हमेशा तुम्हारे ऊपर नजर रखेगा। तो इस वजह से तुम्हारी हरकतों में जरा से भी मुझे शक हुआ तो मैं तुरंत ही अपने ब्रदर जियान को बता दूंगा। और अभी के लिए याओ मिंग की ये बात सुन के फेंग हुआन तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, बट वो बिना कुछ बोल के ही उस पोर्टल को लेकर वहाँ से चली जाती है। और तभी याओ मिंग जियान के सामने आकर जियान की तारीफ करने लगता है और ये सुन के जियान कहता है इन जैसे लोगों को टाइट करना मेरे लिए इतनी भी बड़ी बात नहीं है। और ये बोलते ही जियान इन तीनों को 9 डिप्ट्रॉन पाइथन ट्राइब की एल्डर्स की तरफ फेंक देता है। और उसके बाद जियान कहता है इन तीनों को संभाल के रखना क्योंकि हम लोग अब एंशिएंट वाइट ड्रैगन ट्राइब की तरफ बढ़ेंगे। और उसके बाद जियान अपने मन में कहता है जियान तुम और कुछ पल के लिए वेट करो, मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और जियान की ये बात बोलने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।